हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल साहेब ज्ञान पर आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि सर हम लोग जान रहे हैं कि ऑलरेडी 2 वीडियो हम लोग जीके का, झारखंड जीके का हम लोग देख चुके थे, जिसमें कि 102 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। और इस बार हम लोग आते हैं उसी पुस्तक का 103 नंबर क्वेश्चन, और इसी प्रकार से हम लोग 400 तक जाएंगे। 400 लगभग 400 लगभग 340 क्वेश्चन है इसमें, क्या बोलते हैं, झारखंड का इतिहास। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भूगोल की तरफ। तो लगभग क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का प्रकार बहुत ही बेस्ट है, और हमें लगता है कि यदि इसे ध्यान से देखा जाए तो शायद एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी। कहा जा रहा दोस्तों, बागदेव ने किस राज्य की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी बागदेव सिंह। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। है ये है, किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशीय राजाओं के संबंध थे। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है ऐसा। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, कौन थे ये, थे रामगढ़ के जो नागवंशीय राजा थे उन्हीं के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है 105 नंबर क्वेश्चन जो है, 105 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये है, रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी। यदि आप लोग जानते, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी, इसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, रामगढ़ राज्य की जो राजधानी थी वो सिसिया में थी। रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी, सिसिया में थी। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों, अगला जो है खड़गडिहा राज्य है। खड़गडिहा राज्य जो कि हम लोग पढ़ेंगे। खड़गडिहा राज्य का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 106 प्रश्न है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी। हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसमें है, पहला है आपका खड़गडिहा, उसके बाद पंचेत, सिंहभूम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़गडिहा। खड़गडिहा जो है, खड़गडिहा राज्य की स्थापना हुई थी हजारीबाग और गया के बीच में। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम लोग चलते हैं 107 में। ये दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन में है, खड़गडिहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। 107 में है, खड़गडिहा राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, सही आंसर हंसराज देव जो थे, इन्होंने ही स्थापना किए थे खड़गडिहा राज्य का। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे 108 नंबर। 108 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये किस राज्य से है। तो ये है दोस्तों पंचेत राज्य। ठीक है, पंचेत राज्य से इसमें क्वेश्चन है। पंचेत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था, बताना है आपको। पंचेत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 108 का, ये है मानभूम में स्थापित था पंचेत राज्य। इसके बाद में है 109 में है, निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था। निम्न में से किस राजा का संबंध जो है सो पंचेत राज्य के साथ में था। तो राजा थे अनित लाल। ये जो अनित लाल देख रहे हैं, इनका संबंध जो है सो पंचेत राज्य से था। इसके बाद में है थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं इनका 110 नंबर क्वेश्चन। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था। पंचेत राज्य जो था उसका राज्य चिन्ह था, तो क्या था पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह, उसी के बारे में कहा जाए। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, कपिला गाय की जो पूंछ है वही पंचेत राज्य का चिन्ह था। 110 नंबर हो गया। अगले हम लोग 111 में देखें, सिंह वंश। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा
सिंह वंश से आएगा। ये जो वंश जो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है लगभग वही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, और वंश का स्थापना ये सब जो है यहाँ पे तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन आप चाहें तो इसका सब्जेक्टिकल बुक जो है, सब्जेक्टिकल बुक में आप देख सकते हैं। 111 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? निम्न में से किन स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? तो 111 का हम लोग देख लेते हैं। 111 सिंहभूम। सिंहभूम जो है, सिंहभूम एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सिंह वंश का प्रभुत्व था। 112 में है, निम्न में से किसने सिंहभूम को पुढ़ाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था? किसने कहा था कि सिंहभूम जो है पुढ़ाट सिंह राजाओं का भूमि है? ठीक है, 112 नंबर। तो इसका जो सही आंसर है ये है डब्लू हंटर। डब्लू हंटर जो है, इन्होंने ही कहा था कि पुढ़ाट जो है उस सिंह राजाओं की भूमि है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है दोस्तों, सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह, इन्होंने ही सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेज पुस्तक की राइटरी की थी। उसके बाद में है 114 नंबर, पुढ़ाट राज्य के संस्थापक कौन थे? 114 में है, पुढ़ाट राज्य के संस्थापक कौन थे, मतलब उसकी स्थापना किसने किए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 114 का यह है काशीनाथ सिंह जो थे, इन्होंने ही पुढ़ाट राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, इसके बाद में है 115 में है, 115 में देख लेते हैं क्या है। किस सिंह वंशीय शासक ने पौरी देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? किस सिंह वंशीय शासक ने पौरी देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? ठीक है, तो 115 का देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 115 का जो ऑप्शन है यह है दोस्तों, 115 का ऑप्शन काशीनाथ सिंह, काशी राम सिंह, अच्युत सिंह, दर्पनाथ सिंह। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा ये अच्युत सिंह। अच्युत सिंह ही थे। ठीक है, आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुइयां विद्रोह शुरू हुआ था? भुइयां विद्रोह जो है वो किसके विद्रोह में शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह है जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह का विद्रोह की वजह से ही भुइयां विद्रोह जो है सो शुरू हुआ था। 117 में है, निम्न में से किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता है? किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता है, मतलब नरबलि होने में किसकी हाथ हुआ करता था? तो इसका जो 117 का सही आंसर है वो ढाल वंश। ढाल वंश के राजा जो थे वो समर्थक थे इसका, नरबलि को, मतलब वहाँ पे इंसानों की बलि दिया जाता था। ठीक है, 118 में हम लोग देख लेते हैं। 118, किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक के द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सही आंसर ए बैंगलर। ठीक है ना, बैंगलर के अनुसार जो है सो ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या के उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। इसके बाद में है दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन। तो 119 नंबर क्वेश्चन जो है सो मध्यकालीन इतिहास यानी कि झारखंड दिल्ली सल्तनत के अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन को क्या है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटानागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? जिसमें इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल था उस समय छोटानागपुर खास क्षेत्र में शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हरिकर्ण था। मतलब इल्तुतमिश और बलबन के समय में हरिकर्ण
झारखंड का शासक था। इसके बाद में 120 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति खालिस्तान ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसका सेनापति कौन झारखंड में 1310 में आकर के वसूली किया था? तो इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइए। पहला है मलिक काफूर, दूसरा है छजू मलिक, तीसरा है मलिक मियाँ और चौथा है मलिक आहसान। तो इसका जो आंसर है दोस्तों बी, ये छजू मलिक जो था यही झारखंड में 1310 में आया था और कर वसूली की थी आकर के। ठीक है, 121 में हम लोग चलते हैं दोस्तों। 121 में क्या है, किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? तो 121 का जो सही आंसर है दोस्तों ये है तुगलक। तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद है 122 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने सतगावा को राजधानी बनाया था? सतगावा जो था उसे राजधानी किसने बनाया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था। 122 है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 123 नंबर को देख लेते हैं क्या है, सूर्यवंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री, मतलब किसने सूर्यवंश की स्थापना जो है गंग वंश के मंत्री खालिस्तान ने की थी? किसने की थी सूर्यवंश की स्थापना, किसने की थी? तो सूर्यवंश की जो स्थापना किए थे, सूर्यवंश की स्थापना कपिलेंद्र ने किया था, कपिलेंद्र। ठीक है, उसके बाद में है 124। 124 को हम लोग देख लेते हैं क्या है, कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? कोराम्बे जो था, कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? ठीक ना, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये दोस्तों, तो भीषण युद्ध किनके बीच हुआ था उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे किसके बीच में हुआ था। तो ये थे सिंह वंश रस्केल वंश के बीच में, या रक्सल वंश नागवंश के बीच में, या सिंह वंश नागवंश के बीच में, या सिंह वंश मानवंश के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है रक्सेल वंश और नागवंश के बीच में हुआ था। ये रक्सेल वंश और नागवंश के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? इसका जो सही आंसर दोस्तों ए कोराम्बे ही है। कोराम्बे को ही झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है, जहाँ पे रक्सेल वंश और नागवंश के बीच में युद्ध हुआ था। इसके बाद में है दोस्तों अगला प्रश्न है, चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? चैतन्य चरितामृत जो है उसकी रचनाकार कौन थे, उसकी रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो है कृष्णदास। कृष्णदास ने चैतन्य चरितामृत की रचना किए थे। इसके बाद है दोस्तों 127 है, किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है? किसका उल्लेख जो है सो चैतन्य चरितामृत में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये कोराम्बे जो स्थान है, कोराम्बे जो जगह है, इसी जगह का नाम जो है सो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किया गया है, वहीं पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद है 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन जो है सो झारखंड के मुगल वंश से संबंधित है और इसे हम लोग देख रहे हैं। 128 को क्या है देख लेते हैं। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? आप लोग जानते होंगे इसका शासन था 128। इसका शासन है रक्सेलों का शासन था उस समय, जिस समय मुगल के समय पलामू, जिस मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? तो रक्सेल का शासन था। उसके बाद 129 द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? द नागवंशी एंड द चेरोज
मतलब नागवंशी और चेरो की बात कही गई है, किसकी पुस्तक है, तो इसका हो जाएगा 129 का ये है दोस्तों बी पिरोतम। बी पिरोतम है, बी पिरोतम की पुस्तक है, इन्होंने ही लिखा था। उसके बाद में 130 में है, बी पिरोतम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है। बी वंश ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए भगवत राय को चेरो वंश का संस्थापक बी पिरोतम ने माना है, भगवत राय को। इसके बाद में है 31 में, शेरशाह ने किसके पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। किसको पराजित करके राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था शेरशाह ने, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हुमायूं। शेरशाह ने हुमायूं को हरा करके राजमहल क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, हुमायूं को हरा करके। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 132। तो 132 में है उससे चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो मेदिनी राय जो थे वो चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उसके बाद टकोराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी। टकोराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर टकोराई की लड़ाई जो थी सो अब्दुल रहीम खान ए खाना जुनैद करानी के बीच में हुई थी। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना और जुनैद करानी के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग 134 जो है क्वेश्चन है, मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था। मुगल आक्रमण के समय में नागवंश का शासक कौन था, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन था। उस समय जो शासक थे दोस्तों, ये ऑप्शन तो आपके सामने ये है, मधुकर शाह है, करम शाह, भगवत राय, अनंत राय, लेकिन इसका सही आंसर जो है इसका मधुकर शाह, उसमें मधुकर शाह शासक थे। ठीक है, 135 में है, कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था। किसने मुगल को मतलब मुस्लिम धर्म स्वीकार करके और मान सिंह का जो अंगरक्षक दल था उसमें शामिल हो गया था। इसका जो सही आंसर है दोस्तों रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो है सो शामिल हो गया था अंगरक्षक दल में। ठीक है, 136 में हम लोग चलते हैं। 136 का प्रश्न है, चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी थी नियंत्रण करने के लिए चेरो राज्य पर, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों मान सिंह है। मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी अकबर ने। ठीक है, इसके बाद है 137, मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने एक किले का निर्माण करवाया था, वो कहाँ था, तो मान सिंह ने जो किले का निर्माण करवाया था वो किला था आपका रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ में था ये किला, वहीं पे मान सिंह ने स्थापना करवाया था। इसके बाद में दोस्तों ये वाला देख लीजिए 138, अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था। अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर है ए टोडरमल। टोडरमल के अधिकार से इसने अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था, तो इसके नेतृत्व में टोडरमल के नेतृत्व में अकबर इस पर अधिकार किया था। ठीक है, इस बार आते हैं हम लोग इस बार 139 का जो आंसर है सॉरी क्वेश्चन है, इसमें है शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था। शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं ऐसा मानना था उस समय, किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा गया था, तो इसका जो है दोस्तों इसका सही आंसर है डी, मुगल वंश का ध्यान जो है झारखंड की तरफ खींचा गया था। उन्हें ही लगता था कि शंख नदी जो है झारखंड में उसमें हीरे पाए जाते हैं। इसके बाद में 140 नंबर क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इसका 140 का दुर्जन साल जो थे इन्होंने अकबर की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद में एक कर भेजना बंद कर दिया था, मतलब मुगलों का अधीनता जो है वो स्वीकार करना बंद कर दिया था। ठीक है,
इसके बाद में 141 का नंबर क्वेश्चन है, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है। शंख नदी में हीरे जो है उसे किसकी आत्मकथा में उल्लेख किया गया है, ठीक ना। तो इसे हम लोग देखते हैं। एक सौ इकतालीस का जो आंसर है दोस्तों डी है, जहांगीर। जहांगीर जो था, जहांगीर की आत्मकथा में इसे दर्शाया गया था कि शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 142, किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। किस मुगल शासक ने जो दुर्जन साल उसे शाह की उपाधि दी थी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है जहांगीर। जहांगीर ने ही दुर्जन साल को शाह की उपाधि दिए हुए थे, ठीक है। 143 जो कि इस पेज का अंतिम है, इसे हम देख लेते हैं। दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। दुर्जन साल कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, इसका आंसर है, तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आपका 6,000 रुपये जो है वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक 144 नंबर क्वेश्चन जो है 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। ये बोल रहा है किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूट लिया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सहबल राय ने लूटा था, ठीक है। उसके बाद में फिर 145 में है, शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। शाहजहां ने विद्रोह करके राजमहल क्षेत्र पर कब अधिकार कर लिया था। तो इसने 1622 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 146 में जो है, शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसबदारी प्रदान किया था। शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसबदारी जो है सो प्रदान किया था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों प्रताप राय। प्रताप राय को 1000 मनसबदारी प्रदान किया था, प्रताप राय को। इसके बाद में है अगला 147 क्वेश्चन नंबर। 147 क्वेश्चन नंबर का है, औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। तो इसका जो है सही आंसर दोस्तों मनकली खां। मनकली खान को पलामू का फौजदार नियुक्त किया था औरंगजेब ने, ठीक है। इसके बाद में 148 नंबर क्वेश्चन है, किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्णयुग था। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्णयुग था। इसका है 148 का जो आंसर है मेदिनी राय। मेदिनी राय के सामने के लिए कहा जाता है कि इन्होंने दूध की गंगा बहाए थे, मतलब बहुत ही शानदार शासक थे मेदिनी राय। इन्हीं के युग को स्वर्ण युग कहा गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं 149। मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था। मेदिनी राय के बाद राजा कौन बने थे। मेदिनी राय के बाद जो राजा बने थे रुद्र राय बने थे मेदिनी राय के बाद, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग 150 में है, किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था। राम मंदिर जो है चुटिया में उसे किसने बनवाया था। तो इसका जो सही आंसर है रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह ने चुटिया का राम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन, किस जिले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा स्थित है। किस जिले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा स्थित है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों पलामू किला, जो कि पलामू में है। पलामू किला वहीं पे बहुत ही प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा हमारे पलामू में स्थित है। अभी भी वो दरवाज़ा तो नहीं है पर उसका क्या बोलते हैं वो चौखट जो होता है, दरवाज़ा में चौखट होता है, वो चौखट अभी भी मौजूद है। अभी भी आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं पलामू किला में, ठीक है।
इसके बाद है दोस्तों ये 155, मुगलों ने कहाँ एक टकसाल स्थापित की थी। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी। ठीक है, तो शाही टकसाल जो स्थापित किया गया था राजमहल में स्थापित किया गया था। मुगलों ने राजमहल में एक शाही टकसाल, टकसाल जहाँ पे सिक्कों की क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटिंग किया जाता है, सिक्का बनाया ढाला जाता है, सिक्का जहाँ पे ढाला जाता है उसे टकसाल कहते हैं। तो वो राजमहल में ही स्थापित किए थे। इसके बाद में है दोस्तों 153 नंबर, कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी। कुंडा जो राज था, कुंडा राज, उसकी स्थापना किसने किया था। तो राम सिंह ने कुंडा राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, 154 में है, किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी। किसने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से हटा करके रामगढ़ ले गया था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो है ये दलेल सिंह जो थे वो बादाम से हटा करके रामगढ़ राजधानी को चेंज कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोग 155 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है शाइस्ता खां। ठीक है, शाइस्ता खां के द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था। इसके बाद आते हैं हम लोग आधुनिक इतिहास में, जिसका कि हर किसी को इंतज़ार होता है। आधुनिक इतिहास पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना। तो इसे हम लोग देख लेते हैं आधुनिक इस इतिहास को। क्या है इसमें कह रहा है, निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। मुगलों को कर देना किसने बंद कर दिया था। तो मुगलों को जो कर देना बंद कर दिया था यदुनाथ शाह ने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 157 नंबर, 1734 ईस्वी में अली वर्दी खां ने कहाँ आक्रमण किया था। अली वर्दी खां 1734 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किया था। तो वो अली वर्दी खां जो आक्रमण किया था यहाँ पे चतरा में आक्रमण किया था। 1734 ईस्वी में अली वर्दी खां ने 1734 ईस्वी में अली वर्दी खां ने चतरा में आक्रमण किया था, चतरा पर। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसमें आ जाते हैं 158 का क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये उदय शाह के समय में मराठा लोग प्रथम बार आक्रमण किए थे झारखंड पर। ठीक है, इसके बाद में 159, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था, मैंने कब आए थे पहली बार। तो ये जो था समय दर्पनाथ शाह के समय में ही झारखंड में अंग्रेज लोग आए थे पहली बार। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 160 नंबर क्वेश्चन 160। यह है, हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। हिदायत अली खान जो था वो किस शहर को राजधानी बनाया था। तो राजधानी बनाया था दोस्तों हुसैनाबाद को, जो कि जपला का क्षेत्र होता है, वो उसे ही हिदायत अली खान ने अपनी राजधानी बनाया था, हुसैनाबाद। इसके बाद में है 161, 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। जो 1748 में लूटपाट हुआ था, 1748 से 50 के बीच में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में, तो उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो उसका जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों मीर हबीब, ये जो मीर हबीब है यही कर रहा था उसका नेतृत्व। बताते हैं हमको दोस्तों 162। तो 162 में है, किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था।
किस नागवंशी शासक ने मराठों की आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दीपनाथ सिंह। दीपनाथ सिंह ने ही अंग्रेजों से सहयोग लिया था मराठों के आतंक से बचने के लिए। ठीक है, इसके बाद 163 बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी 1712 ईस्वी में इसने किलेबंदी करवाई थी। इसके बाद है दोस्तों 164 नंबर क्वेश्चन 164। एक कह रहा है 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? 164 में है 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 6 राजधानी की जो राजधानी थी दोस्तों बीघा में ही 6 राज्य की राजधानी थी। इसके बाद में है 165 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? 1620 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह ने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी 1620 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में है अगला 166 नंबर जो क्वेश्चन है वो झारखंड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से है, जो कि हम लोग देखेंगे झारखंड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ठीक है, तो इसका 166 नंबर जो क्वेश्चन है झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण कब हुआ था? मतलब इन्होंने कब झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी आए हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार झारखंड में आए थे। ठीक है, पहली बार। इसके बाद में है 167 कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो ये जो था 167 का ये इनके समय में फर्गूसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है, फर्गूसन याद रखिएगा, फर्गूसन। इसके बाद में दोस्तों 168 कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? ये सब दोस्तों कहानी यहाँ पे क्या है ना कि शॉर्ट कहानी है और MCQ है, तो आप जब इस कहानी को लुसेंट में भी पढ़ सकते हैं। लुसेंट में जब पढ़ेंगे तो सब सारे आपको समझ में आ जाएगा किससे राजा पहली बार नियुक्त किया गया था, उसके बाद में फिर सेकंड बार किसे उसे हटा करके फिर सेकंड बार किसे राजा नियुक्त किया गया, तब जाकर के वहाँ की माहौल शांत हुआ। ये सब आप एक कहानी के जैसा है, इससे पढ़ सकते हैं वहाँ पे, फिर ये बनाने में सहूलियत हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके मतलब हरा करके किसे शासक नियुक्त किया था? तो इसका जो है 168 का नीमू ढाल, मतलब जगन्नाथ ढाल को हटा करके नीमू ढाल को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। 169 है अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? फोर्बिस और पोड़हाट के राजा के बीच में संधि कब हुआ था? तो ये जो संधि हुआ था दोस्तों 1773 ईस्वी में संधि हुआ था। 1767 में वो लोग आए थे, उसके बाद में अंग्रेज लोग आए थे 1767 में, उसके बाद में फिर 1773 में ये संधि हो गया था। हाँ तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, और हम लोग नहीं चाहते कि इतना लंबा वीडियो हो, क्योंकि देखने में भी काफ़ी बोरिंग महसूस होता है। हम चाहते हैं कि एंजॉय के साथ में आप लोग इसे देखें और याद करें। ठीक है, तो 170 नंबर जो क्वेश्चन है 170 हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा लगता हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो मिल सके। आप प्रैक्टिस इससे अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।